आइए आज हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस के एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 5 के जो प्रश्न हैं उनका हल देखते हैं। तो इसमें 5A का पहला प्रश्न जो है कह रहा है कि इफ u इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई देन प्रूव दैट x ux प्लस y uy इक्वल टू 1। सॉल्यूशन since u equal to log x square plus y square by x plus y, सपोज इक्वेशन नंबर 1, इसलिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली with respect to x we have del u by del x इक्वल टू log का होता है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई इंटू लॉग के रूप में पहले है तो log x का 1 बाई एक्स होता है तो log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई का 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई हो जाएगा। फिर अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अंश और हर के रूप में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है तो डिनोमिनेटर x प्लस वाई इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 2x प्लस 0, क्योंकि हम लोग x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर का 2x और वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट कंसीडर किया जाएगा तो उसका 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई है तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा x का 1 हो जाएगा और y का 0 हो जाएगा बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हमारा हो जाएगा। दिस इक्वल टू यह जो हो जाएगा यह इंटरचेंज होकर के न्यूमरेटर में चला जाएगा x प्लस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। या एक्स प्लस वाई इससे कैंसिल हो जाएगा तो दिस इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर, इसमें से एक्स स्क्वायर घट जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई। तो इस प्रकार से हमारा ux जो हो जाएगा देयरफॉर ux इक्वल टू इतना मिल गया, सपोज इक्वेशन नंबर 1। फिर इक्वेशन 1 को हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y वी हैव, हम लोग पाते हैं डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई इंटू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन तो ये हमारा जो y के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो 0 प्लस 2y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 0 प्लस 1, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट हो जाएगा उसका 0 हो जाएगा और y का 1 हो जाएगा 0 प्लस 1 बाई एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हम लोग पाते हैं दिस इक्वल टू एक्स प्लस वाई न्यूमरेटर में चला जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 2xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा एक्स प्लस वाई से, दिस इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई।
सपोज इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्यू एक्स निकाल लिया और वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये क्यू वाई हो जाएगा। अब हम लोग इसमें एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं और उस पर वाई का मल्टीप्लाई करते हैं और फिर दोनों को ऐड करते हैं, 2 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई एक्स एंड 3 बाई वाई, देन एडिंग we have x ux प्लस y uy इक्वल टू, इसमें x का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा हो जाएगा x क्यू प्लस, इसको लिख सकते हैं x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इक्वल टू एलसीएम लेते हैं, हमारा एलसीएम हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई है, तो दोनों सेम सेम है तो क्या एलसीएम नहीं हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई। हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, यहाँ पर हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा इसमें, एक्स क्यूब 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर और यहाँ पर वाई क्यूब प्लस 2x वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करने पर पाते हैं दिस इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस 2x वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई। दिस implies that this equal to x cube plus y cube can be written as x plus y into x square minus xy plus y square plus 2x square y plus 2xy square, इसमें कॉमन करते हैं हम लोग, 2xy कॉमन हो जाएगा, x plus y यहाँ पर बचेगा और यहाँ पर xy कॉमन करते हैं, xy कॉमन करते हैं तो यहाँ पर y और यहाँ पर x बचता है, दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ पर एक्स प्लस वाई वाई प्लस एक्स यानी कि एक्स प्लस वाई कॉमन है, बाहर कर लेते हैं तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा 2xy और यहाँ बचेगा माइनस एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस एक्स वाई माइनस 2xy और प्लस 2xy है तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, यह कैंसिल हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई।
ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, दिस इक्वल टू 1। देयरफॉर x qx प्लस y इक्वल टू 1 प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5a का 2 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं। करेक्ट इफ u इक्वल टू log 10x plus 10y plus 10z then prove that sin 2x into del u by del x plus sin 2y into del u by del y plus sin 2z into del u by del z equal to 2. So solution, since u equal to log 10x plus 10y plus 10z, suppose equation number 1, differentiating equation 1 partially with respect to x, we have del u by del x equal to log x का डिफरेंशिएशन 1 by x होता है, जहाँ पर log 10x plus 10y plus 10z है तो 1 by 10x plus 10y plus 10z हो जाएगा, इनटू 10x plus 10y plus 10z का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 10x का हमारा हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस ये जो कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा 0 प्लस 0 हो जाएगा, 10y और 10z जो हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में करना है तो कांस्टेंट हो जाएगा इसलिए उसका 0 हो जाएगा। So this implies that del u by del x equal to sec square x by 10x plus 10y plus 10z. Therefore, suppose इक्वेशन नंबर इसको हम ऐसे कर सकते हैं, therefore sin 2x into del u by del x इक्वल टू sin 2x का मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ तो ये sin 2x into sec square x by 10x plus 10y plus 10z, सपोज इक्वेशन नंबर 2। तो फिर इसी प्रकार से इक्वेशन 1 को हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 partially with respect to y, we have so del u by del y equal to 1 by 10x plus 10y plus 10z into फिर 10x plus 10y plus 10z का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 10x 0 हो जाएगा और 10y है तो sec स्क्वायर y plus 10z तो 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट del u by del y इक्वल टू sec स्क्वायर y by 10x plus 10y plus 10z, इसलिए sin 2y का मल्टीप्लाई कर देते हैं sin 2y into del u by del x, so del y equal to sin 2y into sec square y by 10x plus 10y plus 10z, सपोज इक्वेशन नंबर 3। अब फिर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z, वी गेट सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 partially with respect to z, we have तो डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा हो जाएगा del u by del z इक्वल टू 1 by 10x plus 10y plus 10z into 10x plus 10y दोनों हमारा कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा 0 हो जाएगा 0 plus 0 और 10z का हो जाएगा sec square z। दिस implies that del u by del z equal to sec square z by
टेन एक्स प्लस टेन वाई प्लस टेन जेड। इसलिए इसमें हम लोग साइन 2z का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो साइन 2z इंटू डेल यू बाई डेल जेड इक्वल टू साइन 2z इंटू सेक स्क्वायर जेड बाई टेन एक्स प्लस टेन वाई प्लस टेन जेड। सपोज इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोग इक्वेशन 2, 3 और 4 को ऐड कर देते हैं। शो एडिंग इक्वेशन 2, 3 एंड 4 वी हैव, हम लोग पाते हैं साइन 2x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस साइन 2y इंटू डेल वाई प्लस साइन 2z इंटू डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू साइन 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई टेन एक्स प्लस टेन वाई प्लस टेन जेड प्लस साइन 2y इंटू सेक स्क्वायर वाई बाई टेन एक्स प्लस टेन वाई प्लस टेन जेड प्लस साइन 2z इंटू सेक स्क्वायर जेड बाई टेन एक्स प्लस टेन वाई प्लस टेन जेड। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग इधर, तो दिस इक्वल टू हमारा साइड पे उसको लिख सकते हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बाई टेन एक्स प्लस टेन वाई प्लस टेन जेड प्लस यहाँ पर 2 sin y इंटू कॉस y इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर वाई बाई टेन एक्स प्लस टेन वाई प्लस टेन जेड प्लस उसके लिए लिख सकते हैं 2 sin z इंटू sin z इंटू कॉस z इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर जेड बाई टेन एक्स प्लस टेन वाई प्लस टेन जेड। सो दिस इक्वल टू, यहाँ पर एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक कॉस वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कॉस जेड एक कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से मिलेगा हमारा 2 sin x बाई कॉस एक्स, तो ये टेन एक्स हो जाएगा प्लस बाई टेन एक्स प्लस टेन वाई प्लस टेन जेड प्लस यहाँ पर 2 sin y बाई कॉस वाई, तो ये हो जाएगा 2 tan y बाई टेन एक्स प्लस टेन वाई प्लस टेन जेड प्लस यहाँ पर 2 sin z बाई कॉस जेड, तो 2 tan z बाई टेन एक्स प्लस टेन वाई प्लस टेन जेड। तो अब इसका हम लोग ऐसे ले लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा टेन एक्स प्लस टेन वाई प्लस टेन जेड, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन एक्स प्लस 2 tan y प्लस 2 tan z, दिस इज इक्वल टू 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा tan x प्लस tan y प्लस tan z y tan x प्लस tan y प्लस tan z। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो दोनों समान हो गया, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा हमारे, तो यहाँ पर 2 हमारा रिमेनिंग टर्म हुआ।
देयरफॉर sin 2x del y dx plus sin 2y del y plus sin 2z del y del z equal to 2। प्रूफ। इस प्रकार से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया।